दोस्तों, आज के समय में हायर एजुकेशन लगातार महंगी हो रही है। देश हो या विदेश, एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई के नए ऑप्शंस खुलने के साथ साथ एजुकेशन हासिल करने की कॉस्ट भी बढ़ रही है। ऐसे में पेरेंट्स अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर अपनी सेविंग्स को खर्च करने से अच्छा ऑप्शन है कि एजुकेशन लोन लिया जाए। एजुकेशन लोन लेके आप अपनी सेविंग्स तो बचा ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी फ़ायदे हैं। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई में अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करें या एजुकेशन लोन लें, तो आज की ये वीडियो हम सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी सेविंग की बजाय एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स पैसे के जुगाड़ में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का कहना है कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए माता पिता को एजुकेशन लोन लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हायर एजुकेशन के लिए बैंक या NBFC से एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन लेने का पहला फ़ायदा है बहुत सस्ते में एजुकेशन लोन मिलना। दोस्तों, हमारे देश में एजुकेशन लोन की दरें बहुत सस्ती हैं, इसीलिए हायर एजुकेशन के लिए इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। सस्ते एजुकेशन लोन का फ़ायदा ये है कि पेरेंट्स इसे चुकाने की बजाय अपना पैसा उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं जहां से उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ताकि वो अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा कर सकें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग और बैंक फाइनेंसिंग में एक संतुलन, एक बैलेंस होना चाहिए। एजुकेशन लोन लेने के बाद आप बिना किसी ट्रबल के अपनी कमाई में से सेविंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आगे जाके आप किसी भी वित्त ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप बच्चों की शादी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर घर खरीदने में यूज़ कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को। इससे ये होगा कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एजुकेशन लोन से न केवल आप अपने कोर्स की फ़ीस भर पाएंगे, बल्कि ये आपके बाकी के खर्चे जैसे हॉस्टल फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, लाइब्रेरी चार्ज, लैब फीस में भी यूज़ में आएगा। लोन का इस्तेमाल आप बुक्स को बाय करने में या फिर ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स में भी कर सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट आता है वो आता है डबल टैक्सेशन बेनिफिट। दोस्तों, सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी के तहत लोन आवेदक को सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। लोन के लिए आवेदक या सह आवेदक को ये डिडक्शन 8 साल तक मिलती है। भारत में फुल टाइम एजुकेशन पर खर्च होने वाली ट्यूशन फीस पर आप इनकम टैक्स पर 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चों की ट्यूशन फीस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। ट्यूशन फीस के अलावा टैक्स पेयर सेक्शन 80E के तहत हायर एजुकेशन के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर पेमेंट किए गए ब्याज पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप इस बेनिफिट का क्लेम अपने लिए कर सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। आप इसका क्लेम उस बच्चे के लिए भी कर सकते हैं जिसके आप लीगल गार्जियन हैं। जिस साल से आप लोन की पेमेंट स्टार्ट करते हैं, उस साल से लगातार 8 साल तक आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन का क्लेम केवल पेमेंट बेसिस पर किया जा सकता है। इसीलिए अगर किसी स्पेशल ईयर में आपने एजुकेशन लोन पर बकाया ब्याज का पेमेंट किया है, तो आप उस वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पूर्ण ब्याज को क्लेम कर सकेंगे। एजुकेशन लोन पर ब्याज के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी बेटी के लिए एक एजुकेशन लोन लिया और आप उस पर सालाना ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, अब अगर आप अपने दूसरे बच्चे के लिए भी एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आपने अपने दोनों बच्चों के लिए 10% ब्याज दर पर 10-10 लाख का लोन लिया है, तो 20 लाख रुपए का कुल वार्षिक ब्याज 2 लाख रुपए हो जाता है। इस पूरे का पूरे 2 लाख ब्याज पर आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा, यानी कि आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से ये 2 लाख माइनस हो जाएंगे। तो चाहे जितना भी अमाउंट आपका बैठता है उसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको पूरे का पूरे ब्याज के लिए डिडक्शन मिलेगा। जो दूसरा बेनिफिट आता है वो आता है TCS का।
दोस्तों, विदेश में बच्चों को पढ़ाने पर TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स काटा जाता है। अगर पढ़ाई के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है तो एजुकेशन लोन के बगैर अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग करते हैं तो आपका TCS 5% कटेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर विदेश में पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है तो जो TCS का रेट होगा वो 0.5% होगा। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो एक्सपेंस है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का होना चाहिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट आता है वो आता है मॉरेटोरियम का बेनिफिट। मॉरेटोरियम दोस्तों, एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मॉरेटोरियम पीरियड का लाभ मिलता है। मॉरेटोरियम पीरियड लोन टाइम के समय उधारकर्ता को दिए जाने वाला अवकाश पीरियड यानी कि छुट्टी की तरह है। उसे मॉरेटोरियम पीरियड में कोई लोन की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, किसी तरह की कोई किस्त की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। पढ़ाई के दौरान बैंक साधारण ब्याज लेता है। ये रकम बाद में EMI में एडजस्ट की जाती है। इससे बाद में लोन चुकाने के वक्त EMI कम हो जाती है। ये प्रोसेस लोन लेने वाले का बोझ कम कर देती है क्योंकि उसे पढ़ाई के दौरान लोन की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। जबकि पर्सनल लोन में कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं होता है। आप जब से लोन लेते हैं तभी से आपको इसकी पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों, ये हमने आज डिस्कस किए वो बेनिफिट्स जो आपको एजुकेशन लोन लेने पर मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस करना है या फिर एजुकेशन लोन लेना है। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।